Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for every queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So today we are going to talk about the working of human heart. So हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पूरा पढ़ा था, ठीक है, और उसी के दौरान आपको मैंने कुछ उसकी वर्किंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया था. तो एक बार ध्यान से सुन लो इसकी वर्किंग क्या है. आफ्टर दैट विल कम टू दिस फ्लो चार्ट. ठीक है, एक बार हम खुद एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम फ्लो चार्ट में आएंगे. तो ध्यान से सुनो, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चीज आई थिंक मैंने पहले भी समझाई थी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो आपका बॉडी पार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी पार्ट से आ रहा था राइट आर्ट्रियम में. ठीक है, राइट आर्ट्रियम से वो जा रहा था राइट वेंट्रिकल में. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट आर्ट्रियम किसके थ्रू आया था? कौन लेकर आया था उसे? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. याद है? ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो है ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट आर्ट्रियम. देन ब्लड विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. कहां जा रहा था? लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जो है वो लंग्स में गया, और उसे कौन लेकर गया लंग्स में? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, फाइन. अब लंग्स में से जो आपका ब्लड है मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये कैसा ब्लड है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, और कौन लेकर जाएगा उसको? पल्मोनरी वेन्स. कौन लेकर जाएगा उसको? पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल मूव टू द बॉडी पार्ट्स. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में कौन लेकर जा रहा है? इट्स द आयोटा. आयोटा उसको लेकर जा रहा है टू द बॉडी पार्ट्स. तो ये पूरी कहानी समझ आई? ठीक है, तो यही तो मैंने यहां पे बताया. ये देखो, आपका बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स में गया, लंग्स से आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर से बॉडी में गया. ठीक है, यही आपकी पूरी कहानी थी. वेना कावास आपके ब्लड को लेकर आए थे राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी उसे लेकर जाएगी लंग्स में. ठीक है, ये लंग्स में जा रहे हैं. ठीक है, फिर लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा थ्रू आयोटा. ठीक है, यही था ना? ठीक है, ओके. अब एक और चीज याद रखना कि आर्टरीज जो है ना, आर्टरी और वेन्स की अगर मैं बात करूं, आर्टरी जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और वेन्स कैरी करती हैं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, एक्सेप्ट वन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी तो पढ़ा ना, वो लंग्स में लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कौन सी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कौन सी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. लार्जेस्ट आर्टरी इज योर आयोटा एंड लार्जेस्ट वेन इज योर वेना कावा. फाइन, ओके. उसके बाद आपकी बॉडी में दो तरह की सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. देखो, जब भी आपका वर्ड पल्मोनरी होगा ना, इसका मतलब लंग्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, जब भी आपका वर्ड पल्मोनरी लिखा होगा तो इट मींस लंग्स आर इन्वॉल्व. और सिस्टमिक जब भी होगा तो मतलब बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन फोकस करती है ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स. ठीक है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट.
ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूं, दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है, और दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन इट इज नोन एज लेसर सर्कुलेशन, ठीक है, इट इज नोन एज लेसर सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रही थी, ये वाला पार्ट देखो, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रही है, एक मिनट, सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके इन्वॉल्व है कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन इन्वॉल्व है कि आपके ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेकर जाना और बॉडी पार्ट से लेकर आना, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही थी, ठीक है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी, टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम हार्ट, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट ही आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू वो आपकी जाती है आपकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जाएगी और बॉडी से आपकी आ जाएगी इनटू राइट आर्टरी में। दिस पार्ट इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आपका ब्लड जाएगा, ठीक है, और लंग्स से आपका ब्लड आएगा इनटू लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। तो दिस पार्ट इज ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस पार्ट इज ऑफ द योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। तो अब बात आती है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। अब देखो, जितनी बार आपकी सर्कुलेशन हो रही, दो टाइप की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, पर दोनों सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट से पास हो रहा है, ठीक है। देखो, आपका राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड जो है वो लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स में आया, पल्मोनरी वेन से दोबारा से हार्ट में आया, हार्ट से लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आयोटा में, सुपीरियर वेना कावा से दोबारा हार्ट में। तो दोनों बार जो है ब्लड वन सर्कुलेशन में ब्लड जो है पासिस द हार्ट ट्वाइस, दो बार हार्ट को पास करके जा रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट्स टुगेदर नोन एज डबल सर्कुलेशन। इट्स टुगेदर नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन टुगेदर नोन एज डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? दिस इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसका रूट क्या है, वो किस तरह से ब्लड जो है वो पास हो रहा है। फॉर फर्दर वीडियोस यू कैन like and subscribe Study with Palak, and for PDFs, class updates, MCQs, you can join my Telegram group. The link of the group is given here. For PDF, okay, you can visit this Telegram group. Here you can interact me because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.